सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा वेद मंत्रों के द्वारा हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को ठीक ठीक निभाने के लिए हमको वेद के अनुकूल आचरण अवश्य करना चाहिए। जब हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, वेद मंत्रों के अभिप्राय को हम व्यवहारिक रूप में धरातल पर उतारते हैं, मनसा वाचा कर्मणा उसको आत्मसात करते हैं, तो निसंदेह उससे हमको अवर्णनीय लाभ मिलता है। वेद क्योंकि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को सदा सर्वदा सर्वत्र जो निभाते हैं वही इस दुनिया में सम्मान पाते हैं, उन्हीं की यश और कीर्ति धवल होती है। इस धवलता को हम सदा प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें, यह अत्यंत महनीय जान है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। मैं पहले इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करूँगा। ओम ऋतं दिवे तदवोचम् तदवोचम् पृथिव्या अभिस्रवाय, पृथिव्या अभिस्रवाय। प्रथमं सुमेधाः,
पातम अवद्या दुरिताद भीके पाताम अवद्या दुरिताद भीके। पिता माता पिता माता च रक्षतामवो भी। रक्षतामवो भी। पहले मंडल के 150वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ओम ऋतम दिवे तदवोचम पृथिव्या अभिस्रवाय प्रथमम सुमेधाः पातामवद्या दुरिताद भीके पिता माता च रक्षतामवो भी। बहुत सुंदर बात कही है। और इस वेद मंत्र को पुनः हम उच्चारण करते हैं इसका। ओम अरितम दिवे तदवोचम पृथिव्या अभिस्रवाय प्रथमं सुमेधाः पातामवद्या दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः। ओम ऋतम दिवे तदवोचम पृथिव्या अभिस्रवाय प्रथमं सुमेधा पातामवद्या दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। कहा है कि सुमेधा जो उत्तम बुद्धि वाला, सुमेधा उत्तम बुद्धि वाला होता हुआ मैं द्युलोक के लिए पृथ्वी और इस पृथ्वीलोक के लिए तत् प्रथमम ऋतम अवोचम, पृथ्वीलोक के लिए और द्युलोक के लिए उस प्रकृष्ट ऋत का प्रवचन करूं जिसके कि अभिस्रावाय, जब उस सत्यता से उस जीवन के जीने के लिए अपने जीवन का जो सत्य तथ्य और इस जगत का जो सत्य तथ्य है
उसको मैं निसंदेह अभिश्रवाय अर्थात मैं अभिश्रवाय के लिए हूँ। मैं अपरा विद्या के द्वारा प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करूं और परा विद्या मुझे उस अक्षर आत्म तत्व का ज्ञान देने वाली हो। शरीर में द्युलोक मस्तिष्क है और स्थूल शरीर पृथ्वी है। यह हमारा जो शरीर है स्थूल रूप में दिखाई ही पड़ता है। तो यह पृथ्वी और जो ज्ञान के कारण अथवा जो इस अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संवेदनशीलता से ही हमारा सारा शरीर चलता है, सारा कार्य हम करते हैं, हर प्रकार से अपने व्यवहारों को बरतते हैं, उन सब में जो हमारी मूर्धा, जो हमारा मस्तिष्क है, वह वास्तव में द्युलोक है। जैसे पृथ्वी जो स्थूल रूप में हम देखते हैं और जो द्युलोक जहाँ पर सूर्य, चंद्र और ये सारे तारे दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार से कहा कि इस शरीर को हम पृथ्वी समझें और इस शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है वह द्युलोक है। ऋत के पालन से सब कार्यों को ठीक समय पर करना तथा ठीक स्थान पर करने से मस्तिष्क व शरीर दोनों ही ठीक रहते हैं। मस्तिष्क यदि हमारा ठीक ठीक कार्य करता है, हमारा यदि व्यवहार ठीक है, विचार शक्ति ठीक है, तो व्यवहार शक्ति भी हमारी ठीक ठीक कार्य करेगी। हमारे लिए क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, किस प्रकार से अपने जीवन को हमको जीना चाहिए, किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में कैसा हमारा व्यवहार हो, उसके लिए हम जब तैयार होते हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी होता है, शरीर के लिए भी और मस्तिष्क के लिए भी होता है। इसलिए कहा है कि ज्ञान की अभिवृद्धि होती है इससे। मन, मस्तिष्क, शरीर दोनों ही ठीक होते हैं और इससे शनि शनि हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है, ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि के द्वारा ये द्युलोक व पृथ्वीलोक अभी के अध्यात्म संग्राम में अवध्यात, निंदनीय, दुरितात, पाप से, अशुभ आचरण से पाताम रक्षित करें। संसार में हम इस शरीर के अंदर कितनी हमारे जो व्यवस्थाएं चलती हैं, मन मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं, उन सब में यदि हम संतुलित जीवन नहीं जी पाते हैं तो कभी ना कभी हम पराजित हो जाते हैं और अंदर के जो शत्रु हैं वो हमको पराधीन कर लेते हैं और हमारा बार बार शोषण करते हैं, हम बार बार ठग जाते हैं। ऐसे ही इस संसार में बाहर के जो शत्रु हैं, काम, बाहर की जो वासनाएं हैं, जो पदार्थों के प्रति हमारी तृष्णाएं हैं, उन तृष्णाओं से भी व्याकुल होकर के हम केवल दुख को पाते हैं, क्योंकि पदार्थों की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, क्षणिक सुख तो मिलेगा, क्षणिक संसाधन से सुख मिल जाता है, परंतु जो शाश्वत सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वह तो ज्ञान से ही संभव हो पाता है। तो इस ज्ञान के कारण, अध्यात्म के कारण हम अपने जो निंदनीय है, पाप से, अशुभ आचरण से हमारी ये ज्ञान से रक्षा होती है, पापों से, उन असत्य व्यवहारों से। और ज्ञान दुरित का ध्वंस करता ही है। जब ज्ञान की अग्नि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में प्रज्वलित होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो कोई भी जो दुरित है, जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जो दुर्व्यवहार है, वो ज्यादा देर तक हमारे अस्तित्व में ठहर नहीं पाता है। जो हमारे मन का कलमश है, जो हमारे मन में एक
ऐसी पतन की, ऐसी पाप की जो प्रवृत्ति कहीं न कहीं घर कर जाती है, जब जान का परिष्कार हो जाता है, तो वैसा ही व्यक्ति जीने का जब प्रयास करता है, तो उस ज्ञान के परिष्कार से जो दुरित है, जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, जो दुःख हैं, जो द्वंद्व हैं, वो भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। वो जो हमको बार-बार कष्ट देने वाले होते हैं, वो ज्ञान के प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक छोटी-सी यदि कोई दीपक जला देता है, कोई प्रकाश से युक्त कोई भी पदार्थ वहाँ हो, मणि हो, तो सारा प्रकाश जब पूरे कक्ष में, पूरे रूम में, पूरे उसमें फैलता है, तो कहीं पर कोई भी अंधेरा नहीं रुक पाता। चाह कर के भी उसका सामर्थ्य वहाँ पर बिल्कुल कार्य नहीं करता है। ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर होता है, तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि जो दुर्गुण, दुर्व्यसन हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जब कभी ज्ञान का प्रकाश कम होता है, या जब कभी जैसे सूर्य बादलों में छिप जाता है, कभी कोहरे से ढक जाता है, तो हमको लगता है कि सूर्य तो है ही नहीं, परंतु सूर्य तो सदा उदय ही रहता है, रहता हुआ भी हमको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही कभी-कभी जब अज्ञानता, अविद्या, लोभ, या जो है इस संसार का जो वासना का भाव हमारे अंदर आता है, तो ज्ञान वहाँ पर छिप जैसा जाता है। हमारे स्वार्थ के कारण वह ज्ञान कार्य नहीं कर पाता है। हम जानबूझ करके उस अंतरात्मा की आवाज़ को, उस अंतः प्रेरणा को हम दबाने का प्रयास करते हैं, जो कालांतर में हमारे लिए अत्यंत दुखदाई है, अत्यंत अकल्याणकारी हो जाता है। तो हम ज्ञानपूर्वक कर्म करें, इसके लिए सदा सर्वदा जो रीत है उसका पालन करें, जो सत्य है, जो तथ्य है, बनावटी कार्य हम ना करें, बनावटी व्यवहार ना करें, इससे कभी भी उन्नति हमारी नहीं हो सकती है। तो ज्ञान वृद्धि के द्वारा ये द्युलोक और पृथ्वी लोक अभी के अध्यात्म संग्राम में अवध्यात निंदनीय दुरितात पाप से, अशुभ आचरण से पातम रक्षित करें। ज्ञान दुरित का ध्वंस करता ही है, ज्ञान अग्नि मलों का दहन करने वाली है। जैसे स्थूल अग्नि जो होती है, भौतिक अग्नि होती है, हम अग्नि जला देते हैं, और जलती हुई अग्नि में हम कोई भी वस्तु जो मलिन है, कोई भी धातु जो मलिन है, उसको जब हम उसमें डालते हैं, वह धातु पिघल जाती है, वह वस्तु उसमें जल जाती है, और वह वस्तु यदि उस जले हुए पदार्थ को बाहर करके उसका जो निर्मल अंतःकरण यदि हमारा जैसे होता है, वैसे जो पिघली हुई धातु, उससे जो नवीनता, जो बिल्कुल नैर्मल्य उसका स्वरूप हमको देखने को मिलता है, वो जब अग्नि के बाहर होता है तब उसको हम नहीं देख पाते हैं। अग्नि में डालते ही वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, स्वच्छ, निर्मल, सुधातु हो जाता है। ऐसे ही जब हम ज्ञान अग्नि को अपने जीवन में उतारते हैं, ज्ञान अग्नि से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अलंकृत कर लेते हैं अपने आप को, तो निसंदेह यह अत्यंत जो महनीय ज्ञान है, उसको आत्मसात करके हमारे सारे मल, सारे जो दुरित हैं, जो दुर्गुण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, सारे कल्मश हमारे दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं वो। और कहा है कि यह जो ये द्युलोक और पृथ्वीलोक, पिता माता हमारे पितृ व मातृस्थानापन्न हैं, ये हमें अवोभि ही रक्षणों के द्वारा अवताम सुरक्षित करें। जैसे माता पिता पुत्र का पालन पोषण करते हैं, संतानों का पालन पोषण करते हैं, पुत्र पुत्रियां जब माता पिता निकट होते हैं, माता पिता के अंग संग होते हैं, माता पिता की सन्निधि में रहते हैं, तो वो निश्चिंत होते हैं, और उनको यह आत्मविश्वास होता है कि हम अपने माता पिता के पास हैं, तो हमारा कोई भी किसी भी प्रकार से हानि करने वाला व्यक्ति हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि माता पिता हमारी
रक्षा करते हैं और हमको जो ठीक रास्ता है, जो सुपथ है, उधर चलने की प्रेरणा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी ऐसी पाप वृत्ति नहीं आ सकती है जो हमारे लिए अकल्याणकारी है। हम तो माता-पिता की शरणागति में हैं और माता-पिता कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें कभी भी दुरित को प्राप्त हों, कभी भी पाप वृत्ति को प्राप्त हों, कभी भी वो अभाव में, अविद्या में, अंधकार में, अज्ञान में अपने जीवन को जीने वाले हों। इसलिए माता-पिता का अत्यंत महत्व है। वेद मंत्र में जो कहा है कि पिता माता च रक्षताम अवोभिः, कि माता-पिता जो है अवताम रक्षताम, जो कहा है कि इस पाप से, इस दुरित से वो हमारी रक्षा करें और इस प्रकार से पृथ्वी और द्युलोक हमारा पालन करें। पृथ्वी और द्युलोक हमारा पालन करें। ऋत के द्वारा मस्तिष्क वह शरीर दोनों सुंदर होते हैं। प्रकृति व आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। हम दुरित से बचते हैं और इस प्रकार रक्षित होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। हम यदि ऋत जो सत्य है, सत्य से जो शाश्वत सत्य है, ऐसा कहें कि जो शाश्वत सत्य है, उस शाश्वत सत्य का आचरण करते-करते इतना निर्मल हमारा स्वभाव हो जाता है कि हम संसार में श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्रेष्ठ केवल कहलाने के लिए नहीं, अपितु अपने आप हमारा स्वभाव इतना सुंदर हो जाता है कि हम सदा अपने जीवन को अच्छाई और सच्चाई के साँचे में ढालते हैं। इस अच्छाई और सच्चाई के साँचे में ढल कर के हम अपने जीवन का सब विकार दूर करके विचार के साथ विकास करते हैं और ऐसा केवल एक व्यक्ति करने वाला नहीं, जब एक करता है तो फिर उसके साथ-साथ अनेक करते हैं। यह सुंदर स्वभाव परिवार स्वभाव, समाज का स्वभाव, राष्ट्र का स्वभाव बन जाता है। इसलिए अध्यात्म को मूल में रख कर के अपने जीवन का हम परिष्कार करें, अपने जीवन का सत्कार करें, सुसंस्कार से युक्त होकर के जीवन जो इस संसार में बहुत बड़ा साधन मिला है हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसको सदा आत्मसात करें और अपने अंग संग अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, बंधुओं को लगा करके रखें। जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो उत्तम मार्ग है, उसका अवलंबन करें और जो शाश्वत सत्य है उसका आलंबन हम लेकर के आगे बढ़ें। इसलिए रोज सुबह शाम परमात्मा की शरणागति में रहना और कम से कम 2 टाइम तो संध्या भजन जरूर करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में मग्न होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जरूर करनी चाहिए और पूरा परिवार मिलकर के, तभी परिवार में सुख शांति आनंद की बौछार होती है और सब आनंदित होते हैं। इसलिए कहा है, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, सब भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। तेरे दर पे आके बैठे सारा संसार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे
तुझसे ही प्रीत पूरी, श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत होवे सबका। प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुझसे इमदाद। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली। पथिक बगीचा है यहाँ तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। ओम शांति शांति शांति।